हेलो ऑडियंस, मैं राहुल विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल न्यू फ्यूचर टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर, जैसे कि ऑडियंस आप लोग जानते होंगे कि मैंने बहुत सी क्लासेस की वीडियो अपलोड करा है, लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं वो एजुकेशन से संबंधित नहीं, लेकिन वो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक आपकी जो है वो एज इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए है। जैसे आपने बहुत सी जगह ट्रेडिंग करा होगा, आपने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने सुना होगा, आपने सुना होगा क्रिप्टो में कि जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन आज जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं वो सारी चीज से हटकर है। क्योंकि आपको मालूम है कि हर आदमी का सिर्फ एक मकसद होता है कि मैं अपने पैसे को ऐसे जगह लगाऊं, इस जगह इन्वेस्ट करूं कि उससे ज्यादा रिटर्न मुझे मिले, और वो रिटर्न एकदम जबरदस्त होना चाहिए। तो मैं आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको चीजें समझ में आएगी। सो स्टार्ट करता हूं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग में लोग इन्वेस्ट करते थे, वो इन्वेस्ट स्टार्टिंग में करते थे लोग, तो सबसे पहले वो अपने पैसे को सोने में इन्वेस्ट करते थे, यानी सोना परचेज करते थे। सोना परचेज करने के बाद लोग क्या करते थे, सोने के आपको मालूम है कि सोना में भी 35% 30% सोनार जब भी हम इसको सेल करते हैं तो पैसे को काट लेता है। उसके बाद लोगों की मानसिकताएं चेंज हुई, और मानसिकताएं चेंज होने के बाद जस्ट उन्होंने जो नेक्स्ट किया वो आप पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करना स्टार्ट कर दिया। जब पोस्ट ऑफिस का हाल कि वो आपको 10 साल में डबल करता है, 10 साल में डबल, लेकिन आपको सबको मालूम है कि 10 साल में डबल तो करता है, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज उसमें भी कट जाते हैं। फिर लोगों की मानसिकताएं चेंज हुई, लोगों ने बैंक में पैसे जमा करना स्टार्ट कर दिया। बैंक की हाल भी वही है 10 साल में। फिर आज के समय में जो ट्रेडिंग चल रही है उसका नाम है बीमा। लोगों ने बीमा पे पैसे लगाने स्टार्ट किए। बीमा में बताया जाता है कि 20 साल में मैं आपको आपके पैसे को डबल करके दूंगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अगर सामने वाला बोला है कि 20 लाख मिलेंगे आपको, तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि इसमें भी आपका पैसा कुछ न कुछ पॉइंट कट जाता है। लेकिन मैं आज जो आपको इन्वेस्ट बता रहा हूं और उस इन्वेस्ट के बाद उसकी ट्रेडिंग करने बता रहा हूं, वो ट्रेडिंग बहुत जबरदस्त है, जिसका नाम है जमीन। आज लोग जमीन की बात करूं, जमीन में कब रेट बढ़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप 5 साल में बात करूं, 5 साल में अगर होल्ड करती है, कम से कम 4 गुना से लेकर 55 गुना से प्लस लोग रिटर्न ले रहे हैं। अब मैं बात करता हूं तो जमीन में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और जमीन की ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए। सर, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि अपने आंख से देखी हुई हर चीज को, जैसे कि मुझे इस बोर्ड और ये सब मार्कर सारी चीज को हम पैदा कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन जमीन एक ऐसी चीज है जिसको मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं कर सकता है। ये आपकी जमीन हो गई और ये सामने आपका जनसंख्या हो गया, यानी कि हम यूजर। सर, इसको हम रोक नहीं सकते, ये बढ़ते चले जा रही है, और इसको हम प्लस नहीं कर सकते, यानी घटती चली जा रही है। यानी कि इकोनॉमिक भी कहती है जब भी किसी भी चीज का, किसी भी थिंग्स का सप्लाई कम हो और उसका डिमांड ज्यादा हो, उसका रेट जो होता है हमेशा लेवल उसका बढ़ता चला जाता है। अब यहां पे सप्लाई की बात करें, जमीन में सप्लाई 0 है, यानी इसको हम पैदा कर नहीं सकते और जनसंख्या को रोक नहीं सकते। जब रोक नहीं सकते तो इसको डिवाइड होना तय, जितने पार्ट में बढ़ रहा है उतना ही इसका रेट हाई होता चला रहा है। मैं डिस्कस करता हूं कि हमें अगर जमीन में ट्रेडिंग करें, जमीन में इन्वेस्ट करके जमीन को ट्रेडिंग करें तो क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं कुछ टाइम पहले बताया था कि आज मैं जिस ऐसे चीज की ट्रेडिंग करने बता रहा हूं जिसको आज आपने उससे पहले कभी नहीं सुना होगा, तो रियली बता दूं कि बहुत ही जबरदस्त चीज है जमीन में ट्रेडिंग करना। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जमीन में ट्रेडिंग करने से पहले कुछ चीजों को ध्यान देना होगा। तो ध्यान देना होगा कि जमीन किस प्लेस पे ले कि जिसमें 5 साल में अच्छे खासे ग्रोथ हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हम सभी लोग यूपी के हैं, हम यूपी के अंदर हैं, यूपी में एक सिटी पड़ती है, इसका नाम है लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ। मैं बताना चाहूंगा कि लखनऊ में ही क्यों हम इन्वेस्ट करें। सर, सबसे पहले हम जानते हैं कि इतनी बड़े प्रदेश की राजधानी, ये तो सिंपल सी बात है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम कभी भी समस्या होती है यूपी वालों में, कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबसे अधिक मैक्सिमम मेडिकल के क्षेत्र में लखनऊ में लोग भेजते हैं, कि मेडिकल का क्षेत्र जो होता है लखनऊ, वो आज नंबर 1 है। दूसरी बात करें सर, तीसरी बात करें हम जॉब की, तो SCL IT कंपनी ऐसी कंपनी जो लखनऊ की ब्रांड कंपनी है, यानी कि लखनऊ में इन्वेस्ट करने का बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। नेक्स्ट हम बात करें चौथी चीजें
कि एजुकेशन की बात करें तो लखनऊ में आज एक स्कूल, जैसे सीएमएस स्कूल की बात करें, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो लखनऊ की ब्रांच है, जो बकाया इंटरनेशनल लेवल पे इसका 10वां स्थान आता है। यानी कि एजुकेशन भी नंबर, हर आदमी क्या चाहिए होगा, नंबर 1 की एजुकेशन व्यवस्था, नंबर 1 की मेडिकल व्यवस्था, नंबर 1 का आपका जॉब प्लेसमेंट की व्यवस्था, जो तीनों आपके साथ। यही नहीं, जॉब की बता दूं, जॉब में जब लॉकडाउन लगा था तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक अनाउंसमेंट करा था कि मैं आने वाले ऐसा एक समय लेकर आऊंगा जिसमें लोगों को, जो लोगों को मुंबई दिल्ली गुजरात जाकर जॉब नहीं करना पड़ेगा, वो लखनऊ में जॉब करेंगे। तो उन्होंने उस टाइम ऑर्नेक्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया था जिसमें 1 लाख प्लस लोगों की जॉब करने की प्लेसमेंट है। और साथ साथ में उन्होंने G20 का सम्मेलन कर 681 कंपनियों का प्रपोजल लेकर आया सर। यही नहीं, अभी आपने सुना होगा लखनऊ को एनसीआर की तर्ज पर एससीआर घोषित कर दिया। ये बहुत हमारे लिए बहुत गुड न्यूज है। आप जानते होंगे एनसीआर के बारे में, दिल्ली आप जानते होंगे, ये आपका दिल्ली था, फिर आया नया दिल्ली, फिर आपका एनसीआर बेल्ट, जो गाजियाबाद नोएडा हमारे यूपी का है, लेकिन इसको भी हम क्या करते हैं, एनसीआर बेल्ट जानते हैं, दिल्ली जानते हैं। सेम उसी तरह से एससीआर लेकर आ गया। सबसे खुशी की बात है कि हमारे सुल्तानपुर रोड से स्टार्ट होता है। जब एससीआर बेल्ट कंप्लीट होगा तो लखनऊ हो जाएगा 250 किलोमीटर, और जब 250 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा तो लखनऊ इंटरनेशनल लेवल पे 5वां स्थान इसका हो जाएगा। तो सर सोच लीजिए कि 2031 के मास्टर प्लान में सारी चीजें अवेलेबल है। तो सोच लीजिए आज 2025 चल रहा है कि 5 से 6 साल बाद हमको ऐसा जबरदस्त ग्रोथ दिखेगा लखनऊ में, जो आज हम नहीं कर पा रहे, आने वाले समय में हम तो दिखेगा, और तब हम कितना रिटर्न पाएंगे इसके बारे में। अब मैं बात कर रहा हूं, मैंने अभी बोला था कि हमको ट्रेडिंग करना है, तो हमको जमीन ट्रेडिंग की बता रहे हैं। अगर आपको जमीन में ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, अगर 10 लाख रुपए अगर लखनऊ में आप इन्वेस्ट कर दे 5 साल के लिए, तो सर सीधे सीधे अगर ये कम से कम 3 गुना ही मानते हैं तो ये इसका रेट सीधे सीधे होगा 30 लाख रुपए। अब मैं बताना चाहूंगा कि लखनऊ में जब भी आप या किसी भी प्लेस में, लखनऊ की बात अदर जगह भी बात, जो जमीन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जमीन में उस प्लेस पे आप इन्वेस्ट करिए जिस जगह पे कोई गवर्नमेंट की परियोजना आ रही है, आ चुकी नहीं, आ रही है, जो अभी आने वाले समय में ज्यादा ग्रोथ दिखेगा, और कम से कम 5 साल 3 साल 4 साल उसमें लगने वाले हैं, तो 100% आपको रिटर्न मिलने वाला है। अब सर होता क्या है कि जब हम लोग की जमीन का रेट बढ़ जाता है तो हम लोग उसकी जमीन को बेचते रहिए, और सिंपल शब्दों की कहावत है कि हम लोग कितना समस्या हम झेल लेंगे लेकिन जमीन को बेचने वाले नहीं है। लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा, जमीन की ट्रेडिंग करने की बात कर रहा हूं, तो जमीन की ट्रेडिंग का मतलब होता है परचेज और सेल। जब जमीन की ट्रेडिंग की बात करूं तो जमीन को आपको, इसकी ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे पहला स्टेप आपको करना पड़ेगा इसको सेल, और सेल करके आप इसमें से सीधे सीधे 5 लाख रुपए अपने पर्सनल खर्च के लिए निकाल लीजिए। आपके पास बचा 25 लाख। अब दूसरी बात, आप फिर 25 लाख लेकर फिर जमीन के लिए तलाशिए, और जमीन में ऐसी जगह जमीन लीजिए जहां पे सेम कंडीशन पास्ट में जो आपने देखा था कि ये ग्रोथ होने वाला है, उस ग्रोथ के रिगार्डिंग 5 साल के लिए फिर इसको होल्ड करिए, और सर ये भी 3 गुना होगी, सीधी सीधी होगी ये 75 लाख, 75 लाख। अब इसको भी आप सेल करिए। सेल करने के जस्ट बाद अब इसमें से आप 15 लाख रुपए अपने पर्सनल खर्च के लिए निकाल दीजिए, आपके पास बचे 60 लाख रुपए। तीसरी बार सर फिर आप इन्वेस्ट करेंगे मात्र 60 लाख रुपए मार्केट में, और फिर इसको भी 5 साल के लिए एकदम छोड़ देंगे, और उसके बाद ये 3 गुना हो जाएगी, तो सर इसकी सीधी सीधी होगी 1 करोड़ 80 लाख, 180 लाख रुपया। सर 180 लाख यानी कि हम इसमें सब 30 लाख रुपए निकालते हैं अपने पर्सनल खर्च के लिए, हमारे पास बचे 1.5 करोड़ रुपए। हम चौथी बार फिर इसको इन्वेस्ट करते हैं 1.5 करोड़ रुपीज, और जैसे हम इसको 5 साल के लिए होल्ड करेंगे तो, लेकिन यहां पे कंडीशन आपसे बताना चाहूंगा कि जब आप इसको चीज को 1.5 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी होगी कि आपको एक प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करनी है, आपको छोटे छोटे पार्ट में कई जगह उसको आपको इन्वेस्ट करनी है। रीजन, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी हमारे 3 गुना से लेकर 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना भी हो सकती है, इसलिए हम इस 1.5 करोड़ प्रॉपर्टी को हमको कई जगह इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करने के बाद इसको 5 साल में होल्ड करेंगे तो हम इसको 3 गुना ही मान के चलते हैं। 3 गुना होने के बाद सीधी सीधी होगी सर ये 4.5 करोड़ रुपया। अब इसको फिर इसको सेल करेंगे चौथी बार, अब इसमें से आप 1.5 करोड़ रुपए अपने पर्सनल खर्च के लिए जितना भी निकालना है निकाल लीजिए। अब आपके पास बचे 3 करोड़ रुपए। अब उसके 5वीं बार सर फिर आप इसको इन्वेस्ट करिए 3 करोड़ रुपया, और 3 करोड़ रुपए भी 5 साल के लिए अगर होल्ड करते हैं तो सर ये 3 गुना अगर होगी तो सिंपल सी बात हो जाएगी, इधर के 9 करोड़ रुपए। सर मैं बताना चाहूंगा, अगर हम एक्सपेंस करें कि हम, अगर आप किसी पसंद की इन्वेस्ट प्लान कर रहा है और उस जब भी इन्वेस्ट के लिए टाइमिंग स्टार्ट करता है, अगर उस टाइम उसकी मात्र मान लीजिए 35 साल उसकी उम्र है, 35 ईयर्स अगर उसकी उम्र है, तो 35 साल की उम्र में
अगर वो 35 साल उसकी उम्र प्रेजेंट टाइम में है, और अगर वो 5, 10, 15, 5, 20 और 25 साल, यानी कि इसमें 25 साल हम इन्वेस्ट में करवा दें तो 25 साल प्लस 35 साल सीधी सीधी उसकी हो जाएगी 60 ईयर्स ओल्ड। यानी 60 साल में वो 90 करोड़ रुपए सेव कर सकता है, 90 करोड़ की प्रॉपर्टी बना सकता है। और साथ साथ बताना चाहूंगा सर, ये आपका हो गया 5, 15, 5, 20, 30, 50 और 1.5 करोड़ रुपए हो गया, सीधी सीधी 2 करोड़ रुपए आप एक्सपेंस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो कदम सर आपका होगा वो आपका 10 लाख होगा। अगर आपने 10 लाख रुपए स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करा है तो आपको चीजें होगी। मैं बताना चाहूंगा इन्वेस्ट एंड ट्रेडिंग करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, कि आपको ट्रेडिंग जहां पे कर रहे हैं, इन्वेस्ट जहां पे कर रहे हैं, पहले चीज तो आप कभी भी लोकल में प्रॉपर्टी लेने की मत सोचिएगा, क्योंकि लोकल में चीज आपको रिटर्न नहीं मिलने वाली। लेकिन मैं बताना चाहूंगा क्योंकि कोई भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी जहां पे कोई डेवलपमेंट गवर्नमेंट के आ रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के आ रहे हैं, वो 10 लाख तक प्रॉपर्टी मिलने वाली ही नहीं है। लेकिन आप अगर कोई अच्छे शहर में लेंगे जहां पे चीजें रिटर्न में बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरी चीजें बताना चाहूंगा कि आप अगर जमीन ले रहे हैं तो सबसे पहले जिससे जमीन आप ले रहे हैं वो जमीन उसके नाम पे रजिस्ट्री होनी चाहिए, यानी कोई एग्रीमेंट वाली प्रॉपर्टी मत लीजिएगा, नो एग्रीमेंट प्रॉपर्टी परचेज। दूसरी बताना चाहेंगे सर कि सबसे पहले आप प्रॉपर्टी में अपना जो होगा वो कब्जा लेने की पूरी कोशिश करिएगा, यानी कुछ पेमेंट देकर आप पहले स्टार्टिंग में कब्जा बहुत ही जरूरी होता है। तीसरी चीज होता है जिस दिन आप जमा करिए उसी दिन आपको रजिस्ट्री होनी चाहिए। अगर वो रजिस्ट्री पर्सन कर रहा है तो आप समझ लीजिए अच्छे खासे काम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं। एक चौथी बहुत अहम बात है, पास्ट में उसकी क्या चीजें फीडबैक थी, पास्ट में उसने क्या किया था, पास्ट में एक्चुअल में वो आदमी सही है कि नहीं सही है, इस पे बेसिस ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ट्रेडिंग करने का मुझे लग रहा है कि इसे ट्रेडिंग की चीजें, ऐसे प्लेटफॉर्म आज तक कभी आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन अगर आप सुने हैं तो प्लीज इसको यूज करिए और संपर्क करिए। बहुत से ऐसे आप लोग मिले जाएंगे जो आपको ये चीजें आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं और आप इन्वेस्ट करके जबरदस्त चीजें ले सकते हैं। बाकी इतना ही मैं कहना चाहूंगा, आप सभी का दिन शुभ हो और आप ट्रेडिंग कर यहां तक पहुंचे। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इसको कोई लोग ये भी सोच रहे होंगे तो अगर इसको माइनस में भी सोचें, अगर हम इसको हाफ करके भी बात करें तो तभी इसका 4.5 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर 4.5 करोड़ रुपए अगर आप 60 साल की उम्र में हो गए, अगर अपने बच्चे को 4.5 करोड़ में से मात्र 2.5 करोड़ रुपए अगर अपने बच्चों को आप दे दिए कोई बिजनेस करने के लिए, तो मैं बता रहा हूं कि बिजनेस बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन सबसे पहले आपको यहां करना पड़ेगा। सो आज इतने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको चीजें अच्छी लगी हो, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि उनको इससे ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।